चलिए एक अगला क्वेश्चन है बोर्ड पर, जो बहुपद दे दिया और इसका एक शून्यक भी दे दिया, समझा, और कहा गया है के का मान निकालिए। किसका मान निकालिए बुआरे? तो इस सवाल में था जो दूसरा शून्यक निकालना था, तो चूंकि इसका मान कितना है 3, तो क्या गो निकलेगा? 3 गो निकलेगा। एक गो दिया, 2 गो निकाल दिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ा? इसके लिए ये करना पड़ा कि जो एगो शून्यक दिया था उसको किस रूप में कर लिए बुआरे? गुणनखंड के रूप में पहले। मतलब x के साथ, अगर यहाँ पर x है तो x ना लिखेंगे, y रहेगा तो y लिखेंगे, ठीक है। अगर ये माइनस में तो किसके साथ होगा? प्लस के साथ। कोई दिक्कत? अब फिर इस दोनों को क्या कर दिए? भाग। और जो भाग देने के बाद आया भागफल, उसका क्या निकाल दिए? गुणनखंड। क्या निकाल दिए बुआरे? तो ये 3 स्टेप ध्यान रखिएगा तब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसमें पहले गुणनखंड बता देना है, फिर दोनों को भाग दे देना है, फिर जो भागफल निकलेगा उसका क्या निकालेंगे? गुणनखंड। इस क्वेश्चन में तो शून्यक नहीं पूछ रहा, इसमें पूछ रहा है कथी? के का मान निकाले। तो के का मान तभी निकालेंगे ना जब इसका अगर शून्यक दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ? शून्यक का मतलब इसका मान 0 में बदल दे, वही नहीं करेगा। तो चलिए, तो x का मान कितना है? तो बहुपद मैंने लिख दिया। अब x का मान -2 है ना, मतलब x जहां जहां रहेगा वहां क्या देंगे? -2। तो x यहाँ था तो क्या दे दिए? x यहाँ था -2, यहाँ तो k था तो इसका कोई मतलब नहीं। बउआ -2 का स्क्वायर को 2 दूनी माइनस माइनस, समझ में आ गया? अच्छा ये प्लस है माइनस है तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 2 के है तो, अच्छा वो इसका मतलब बहुपद तो किसी बदल देगा? 0 बदल देगा। इसको हम पहले लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, तो 4 तिया -8 प्लस 2 के, बउआ रे 12 में से 8 गया तो ये प्लस में न जाएगा तो, अच्छा 2 गुना में न जाएगा तो, अब भाग देंगे तो के का मान कितना हो गया? -2। कोई दिक्कत समझने में? इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन है जिसमें बहुपद दे दिया। क्या दे दिया बुआरे? और सवाल कहता है अल्फा और बीटा, मतलब दूगो शून्यक, एक्स स्क्वायर क्या गो शून्यक होगा? दुइये गो निकलेगा। तो दोनों शून्यक ना एक दूसरे से चिन्ह में उल्टा है। किस में उल्टा है? मतलब एगो है प्लस, दूसरा कौन हो जाएगा? लेकिन कितना सो नहीं पता है। तो हम मान लिए कि x है तो क्या मान लेंगे? x। तो ई प्लस में मान लेते इसको क्या हो जाएगा? क्योंकि सवाल कहता है कि उल्टा चिन्ह वाला, विपरीत चिन्ह वाला, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस है। तो बुआ बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो अल्फा का मान x है, बीटा का मान, कोई दिक्कत? चलिए b का मान बोलना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी होता है सब a का मान, x के पीछे जो भी होता है सब b का मान। तो आप ही बताइए b का मान हो जाएगा -3a। तो माइनस हो गया प्रश्न से, सॉरी सूत्र से, आई माइनस हो गया जो क्वेश्चन में b का मान है -3। बट हम a का मान क्या होगा? एक्स स्क्वायर के पीछे a प्लस 2। कोई दिक्कत? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 3a है तो 3a, a प्लस 2 है तो a प्लस 2। अच्छा x प्लस में x माइनस में कट के क्या हो जाएगा? बउआ रे a प्लस 2 भाग में ना है, इनने आएगा तो, 0 से किसी भी संख्या को गुना करो तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। मतलब 3a बराबर क्या हो जाएगा? 3a बराबर 0। 3 है गुना में न गया तो, किसी भी संख्या में 0 से भाग दो तो ये भागफल क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब इसमें a का मान क्या हो गया? देखिए सवाल पूछ रहा है a का मान नहीं, सवाल पूछ रहा है बहुपद निकालिए। क्या निकालिए बुआरे? तो बहुपद ना निकालना है तो px, मतलब बहुपद में a का मान रखेंगे। बहुपद में किसका मान रखेंगे? बहुपद निकल जाएगा ना। तो चलिए px का मान जो बहुपद था वो लिख दिए, अब a का मान डाल दीजिए। a का मान कितना निकाले? +2 इंटू एक्स स्क्वायर -3, a का मान 0, x का मान x, -2 है तो -2। अब आप ही देखिए 0 में 2 जो है कितना होगा? 2 एक्स स्क्वायर, 0 कैसे हो जाएगा? गुना थोड़ी है, जोड़ना है। तो 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 ना होगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अच्छा 3 को 0 से गुना करोगे तो गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 को x से तो 0 ना होगा, इसलिए उसको नहीं लिखे। कोई दिक्कत? -2 है तो -2, मतलब बहुपद कौन हो जाएगा? 2x स्क्वायर -2। इसी में एक क्वेश्चन आता है 7 नंबर, अगर आप उसको गौर से देखिए तो वो कहता है समुच्चय हल निकाले। कौन हल निकाले? और यह 9th का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बुआरे? 9th का समुच्चय हल, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन आपको दिया होगा, कथी लिखा हुआ है देखो तो बुआरे, एक्स स्क्वायर -3। लगभग क्या नंबर क्वेश्चन था ये? 7 नंबर होगा, यही ना था। एक्स स्क्वायर बराबर 9 है।
इसका कहता है समुच्चय हल, मतलब इसका जो हल होगा, आंसर होगा, वो आपको बताना है। तो आप ही बताइए, स्क्वायर में न जाएगा तो आप वर्गमूल निकालिएगा तो वर्गमूल प्लसों में निकलता है और माइनसों। तो एक्स का मान क्या हो गया, प्लस माइनस 3। कोई दिक्कत समझने में किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना? तो यही हुआ इसका समुच्चय हल। अतः एक्स का समुच्चय हल कौन हो जाएगा, प्लस माइनस 3 होगा। लास्ट में लिख लोगे, कोई दिक्कत समझने में किसी को? अब मोटा मोटी मैं आपको एभव क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका एक मात्र बच गया है, और वो बच गया है 5 नंबर, जो त्रिघात बहुपद का क्वेश्चन। और यह पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो गया, खत्म।